मित्रों, आखिर कौन थे भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली सेनापति? इतने शक्तिशाली कि जिनकी एक हुंकार से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रलय आ जाती थी। नंबर 4 पर मौजूद सेनापति ने तो स्वयं अतुलित बलशाली हनुमान जी को भी परास्त कर दिया था। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, हिंदू धर्म में जैसे विष्णु पुराण को विष्णु जी का ग्रंथ बताया गया है, ठीक उसी प्रकार शिव पुराण को भगवान शिव का ग्रंथ माना गया है। शिव पुराण में भगवान शिव और उनके परिवार तथा उनसे जुड़ी हर घटना का वर्णन मिलता है, लेकिन शिव पुराण सिर्फ भगवान शिव और उनके परिवार की ही लीलाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि शिव पुराण में महादेव के कुछ ऐसे गणों का तथा सेनापतियों का वर्णन भी आता है जो बेहद ही शक्तिशाली थे। भगवान शिव के गण बेहद ही भयानक व डरावने थे। उनकी भाषा, रूप, रंग, व्यवहार सभी से भिन्न थे। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल महादेव ही उनको नियंत्रित कर सकते थे और केवल वही थे जो उन्हें समझ सकते थे। वैसे तो महादेव के असंख्य गण थे जो महादेव के लिए अपना संपूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार थे। इन गणों में राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सभी थे। और इस तरह भगवान शिव की एक संपूर्ण सेना ही थी। इनके सेनापति थे 4 मुख्य गण। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कौन थे महादेव के अति शक्तिशाली ये 4 मुख्य गण या सेनापति। दरअसल शिव पुराण तथा शिव कथाओं के अनुसार जितने भी गण थे ये स्वयं महादेव के ही अंश थे तथा महादेव से ही ये उत्पन्न हुए थे। कुछ कहानियों के अनुसार इन गणों को भूत पिशाच बताया गया है, तो वहीं कुछ कहानियां इन गणों को देव बताती हैं। भगवान शिव के ये गण हमेशा ही उनके साथ रहते हैं और महादेव की आज्ञा को पूर्ण करते हैं। मित्रों, महादेव के गणों में और उनके सेनापतियों में सबसे पहले स्थान पर मौजूद हैं भैरव जी। भैरव जी को महादेव से संबंधित संपूर्ण स्थानों का रक्षक माना गया है और आज भी भगवान शिव के अनेकों महत्वपूर्ण मंदिरों के आसपास आपको भैरव जी के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि महादेव के इन मंदिरों की रक्षा स्वयं भैरव जी करते हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 केदारनाथ, उज्जैन और काशी विश्वनाथ की रक्षा तो स्वयं भैरव जी करते हैं। वो महादेव के 3 मंदिरों की रक्षा 3 अलग अलग रूपों में करते हैं। एक तरफ वह बैकुंठ भैरव के रूप में केदारनाथ की रक्षा करते हैं, तो वहीं काल भैरव के रूप में उज्जैन के महाकाल की देखरेख करते हैं और काशी के कोतवाल के रूप में काशी विश्वनाथ की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि भैरव देवता के पास अनेकों शक्तियाँ तथा अस्त्र मौजूद हैं, साथ ही कई गुप्त कलाएं भी वे भैरव के पास हैं, जिस कारण भैरव जी को हरा पाना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे शक्तिशाली गण और सेनापति की। मित्रों, वह कोई और नहीं बल्कि महादेव के ही अंश के रूप में पूजे जाने वाले वीरभद्र हैं। दक्षिण भारत में भगवान शिव के अंश के रूप में वीरभद्र को पूजा जाता है, जिनकी उत्पत्ति के विषय में एक विशेष घटना बेहद ही प्रचलित है। एक बार भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं को बुलाया गया। लेकिन इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने देवी सती और महादेव को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता द्वारा आयोजित उस यज्ञ में चली गई, लेकिन यज्ञ में अपना और अपने पति महादेव का निरादर होता देख वह स्वयं को यज्ञ कुंड में समर्पित कर देती हैं। जिसके बाद क्रोधित महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पर पहुंचे और देखते ही देखते वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र भगवान शिव का ही एक रौद्र रूप है, जिसे शिव जी का सबसे शक्तिशाली गण भी माना गया है और सबसे शक्तिशाली सेनापति भी। वीरभद्र देखने में
बेहद ही खतरनाक और रौद्र लगते हैं। यह भगवान शिव के सबसे गुस्सैल अंश के रूप में जाने जाते हैं। इनके पास कई दिव्यास्त्र और बेहद ही शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। मित्रों, बात करते हैं भगवान शिव के तीसरे शक्तिशाली गण घंटाकर्ण के बारे में। मित्रों, भगवान शिव के एक अन्य गण के रूप में पूजे जाने वाले घंटाकर्ण बद्रीनाथ धाम के रक्षक माने जाते हैं। वैसे कुछ लोग उन्हें भगवान भैरव का ही अवतार बताते हैं। आसाम की शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर के निकट श्री घंटाकर्ण का मंदिर है। श्री घंटाकर्ण को यक्षराज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। वहीं दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने वाले गणों में श्री घंटाकर्ण भी एक थे। श्री घंटाकर्ण के पास कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। आज शिव पुराण के कुछ जगह घंटाकर्ण का वर्णन आता है, लेकिन आप किसी अन्य पुराण में देखेंगे तो वहां घंटाकर्ण का कोई जिक्र नहीं आता। मित्रों, अब जान लेते हैं भगवान शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण गण और सेनापति के बारे में। महादेव जब जब युद्ध करने जाते हैं, उनके सबसे शक्तिशाली सेनापति पहले युद्ध स्थल पर मौजूद होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वयं नंदी जी की, जिनकी पूजा आज देश भर के हर शिव मंदिर में की जाती है। नंदी जी के बिना हर शिव मंदिर अधूरा लगता है, इसीलिए हर शिव मंदिर के साथ नंदी जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। तो आखिर कौन है नंदी और कैसे बने महादेव के सबसे महत्वपूर्ण गण? तो मित्रों, वास्तव में नंदी जी ऋषि सिलाद के पुत्र थे। नंदी जी के अल्पायु होने के कारण ऋषि सिलाद को हमेशा ही अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता रहती थी। इसीलिए नंदी ने अपने पिता की इसी चिंता को दूर करने के लिए शिव जी की बड़ी कठोर तपस्या की, और उनकी इसी कठोर तपस्या के कारण शिव जी उन पर बड़े प्रसन्न हुए। तब नंदी जी ने महादेव की सेवा का वरदान मांगा और शिव जी ने उनको बैल का सिर लगाकर अमर कर दिया, और इसके बाद नंदी बैल महादेव के मुख्य वाहन बन गए। कुछ कहानियों में नंदी जी को स्वयं भगवान शिव का ही अवतार बताया गया है। वहीं कुछ कहानियों में नंदी जी को यमराज का अवतार माना गया है। महादेव के सभी गणों में नंदी जी को प्रमुख माना जाता है। कहते हैं कि नंदी जी से युद्ध करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। नंदी जी से युद्ध करते समय स्वयं महादेव उससे रुष्ट हो जाते थे, और तब नंदी जी के विरोधी को महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता था। मित्रों, श्री राम और महादेव के युद्ध में नंदी जी ने स्वयं शत्रुघ्न को परास्त किया था, और अंत में जब नंदी जी का सामना स्वयं भगवान शिव के अवतार हनुमान जी से हुआ तो इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला, और ऐसे में स्वयं महादेव को सीधे तौर पर युद्ध में उतरना पड़ा। तो मित्रों, ये थे वो भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली गण। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव।